जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 50 क्वेश्चनों पर। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको जियोग्राफी के भी देखने को मिलेंगे और दोस्तों साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉप आपको ध्यान रखना है, जीके के यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो लगातार आपकी क्लास चल रही है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों को लगाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना है, क्योंकि जब वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखते हो तब आपको समझ में आता है कि इस वीडियो में था क्या आखिर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे, पूछा गया है इसमें, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के दरबारी थे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखेंगे और वो भी फास्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो वीडियो को आप क्वालिटी बढ़ा लें, वीडियो आपको सही दिखने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आप कुछ भी फालतू बात नहीं करनी है, बस क्वेश्चन और आंसर पर ध्यान देना है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा लगती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको पता होगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये चारों ऐसे राज्य हैं जो आपके ध्यान रखना है, इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी हम इसमें देखेंगे सही आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये जियोग्राफी से संबंधित रखता है क्वेश्चन। देखिएगा, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में चलेंगे तो सबसे पहले आपको नीलगिरी पहाड़ी मिलेगी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी मिलेगी और इलायची पहाड़ी मिलेगी। तो ये इनका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है एक है और वो किस राज्य में है। तो ये राज्य ध्यान रखना गोवा में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दे सकते हैं। तो ऐसा ध्यान रखना है 5.5 या कम, 5.5 हो या इससे कम हो तो ध्यान रखना अम्ल वर्षा की संज्ञा दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। जो संविधान सभा है उसके लिए चुनाव कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना ये जुलाई और अगस्त 1946 में किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात होगा, क्योंकि ये भाग नंबर 3 है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना, बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे कौन। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे, किसान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। जो प्रत्यक्ष कर नहीं है उसका नाम बताना है आपको। प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है। देखिए, निगम कर और ये आयकर, ये आपके ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष कर है, लेकिन सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपका, देखिएगा, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम का है। नेक्स्ट है, द्वैनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। द्वैनाम पद्धति जो है इसके प्रतिपादक कौन है। तो आपको आंसर देना है लीनियस। कौन है, लीनियस नामक व्यक्ति ने, ध्यान रखना, द्वैनाम पद्धति दी थी। नेक्स्ट है प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया था। देखिएगा,
42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। देखिएगा इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ध्यान रखना 1978 में हुआ था। और ये 24वां संविधान संशोधन 5 नवंबर की बात है 1971 को लागू किया गया, जिसमें ध्यान रखना मौलिक अधिकार से सहित 24वां संविधान संशोधन को एक बार आप समझ लीजिएगा। संसद को ये शक्ति दी गई है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकार सहित संसद किसी भी संविधान के भाग में संशोधन कर सकती है। ये 1971 में हुआ था, 5 नवंबर 1971। क्लियर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। तो दोस्तों ये किस शासक के दरबारी कवि थे? जो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन के। ये आपको ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था, ध्यान रखना आपको, प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित रखता है? तो ये रखता है, ध्यान रखना, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है किसको? जो बिहार का मुखिया है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आपको ध्यान रखना, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ये अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। कौन सा देश नहीं है? कौन सा देश नहीं है? रूस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। नेक्स्ट है प्रश्न, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई थी? तो ध्यान रखना, ऐसा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों की सरकार बनाई थी? तो जो सरकार बनाई थी वो 8 प्रांतों की सरकार बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे राइट आंसर के लिए। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, बीडल एम टेडम। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को 1 से 2 बार आपको ध्यान से देख लेना, बस अपने आप ये क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएंगे। देखिएगा इसमें मिलान करना है सूची एक तरीका की आप समझ लो कि ये सूची ये दी गई इधर इधर, ठीक है, तो इनका मिलान किससे क्या है ये आपको मिलान करना है। देखिएगा इरिप्सिन एंजाइम जो है इसका संबंध किससे है, ये क्या करता है, आपको ऐसे ढूंढने हैं। तो इसमें आंसर कैसे हम लोग तय करेंगे? देखिएगा जो इरिप्सिन जो एंजाइम है इसका काम है, ध्यान रखना है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, तो इसका काम है। तो ए का 3 देखना है, तो ए का 3 ना बी ऑप्शन लिखा ना ए ऑप्शन लिखा है, इनमें से सी और डी में से कोई हो सकता है। अब माल्टोज को देखते हैं, तो माल्टेज का क्या काम है, माल्टेज को ध्यान रखना ए से मिलान करें क्योंकि माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। तो आपको ध्यान रखना बी का 1 है और इसमें बी का 2 लिखा है, तो सी तो वैसे भी नहीं है, तो क्या ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से इसको, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइएगा, परमाणिक सिद्धांत किसने दिया था सर्वप्रथम? तो ये दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। देखिएगा धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मेथेन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धान से निकलने वाली गैस कौन है? मेथेन है, हम लोग देख चुके हैं इसको। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस स्थान पे सबसे ज़्यादा होता है? तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है ध्यान रखना ध्रुव पर होता है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन सा कैसा सही है। देखिएगा, इसको मिलान करने के लिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। विटामिन बी का ध्यान रखना क्या है, विटामिन बी का संबंध हम लोग देखेंगे थायमिन से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग विटामिन, अगर हम B3 की बात करेंगे, विटामिन B3 की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों ध्यान से कि विटामिन B3 का होता है निकोटिन अम्ल से संबंध। विटामिन ई का संबंध किससे, तो विटामिन ई का संबंध ध्यान रखना है आपको, विटामिन ई का संबंध टोकोफेरॉल, मतलब इनके रासायनिक नाम। विटामिन के का संबंध किससे हो गया, एक से हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, ध्वनि चाल निर्वात में कितना होता है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक वर्णांत पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांत होने की संभावना कितनी है, तो इसका सही आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर देखने के लिए ऑप्शन पे चलेंगे डी पर, यानी कि 0% होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, उष्णकटिबंधीय जो वन है तो ध्यान रखना ये साइलेंट वैली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शंकु वृक्ष वन, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में। तो देखिएगा, ए का हमने किससे पाया, 4 से, बी का किससे पाया, 2 से, ऐसा कहाँ लिखा है, ए का 4 इसमें नहीं लिखा, ना इसमें लिखा, ना इसमें लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी पे चलेंगे। बेस्ट ऑप्शन है ढूंढने के लिए, यही तरीका सबसे अच्छा है, बाद में देखते रहना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह बताना है। बिहार के जो जिले हैं नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ऐसे कौन से हैं। देखिएगा, जो सीमा से बिहार के जिलों को समूह जो है नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अरिया किशनगंज, ये सभी इसके क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, देखिएगा, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में ये स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये करती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है, सहायक संधि बेलीजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासकों इसमें सम्मिलित नहीं है, किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान रखना ये नहीं थे, होलकर, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे, तो देखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित जो शासक नहीं रहे हैं, वो ध्यान रखना चट प्रद्योत नहीं रहे, और बाद बाकी ये सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो ये बनाई गई थी कुषाण काल में। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, सर्वाधिक सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे, तो ये चलाए थे गुप्त वंश के शासकों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, इनको सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से कैसे आपको सुमेलित करना है। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, 3 पता चल जाए, चौथा अपने आप पता चल जाएगा। मुसलमान द्वारा दिया जाने वाला कर कौन सा है, जकात है, ये भी बिल्कुल सही है। युद्ध में लूट का माल क्या कहा जाता था, खुम्बस कहा जाता था, तो देखिएगा 3 जब क्या है मिलान सही है, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था,
तो निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? तो ये ध्यान रखना इटली का था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? सर्वाधिक में पूछा जा रहा है, तो ये था संगम वंश का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? लोहा का अयस्क नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलेकाइट। नेक्स्ट है, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉडफ्रीड हेबरल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको ये मिलान करने हैं, तो मिलान के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो हम इसको छोटा करते हैं, छोटा करने से हमको सही दिखाई पड़ेगा और मिलान भी हम लोग सही से कर पाएंगे। देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो ये दिया जाता है साहित्य में। तो पहली बात, ए का कहाँ मिला? ए का मिला है 4 से। तो ऐसा कहाँ लिखा है? देखिएगा, ये ए है और ए का ये 4 कहाँ में लिखा है? बी में। तो यही आंसर सही है और कहीं लिखा नहीं है। तो ठीक है, बाद में कि आप मिला सकते हो। ठीक, क्लियर दोस्तों। तो बी का किससे हो जाएगा? बी का ध्यान रखना 2 से हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार ध्यान रखना खेल में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के सिनेमा में दिया जाता है। तो ये मिल गया इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती? जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है, ये आपको देखना है। देखिए, कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है, तो आपको ये आंसर बताना है। देखिएगा, एक तो सिंधु नहीं होती है और एक सतलज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए पर चलेंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? मेडागास्कर की राजधानी पूछी गई कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इससे अभी तक जितने भी वीडियो आए उससे कुछ अलग ही होगा और वो आपके लिए ये समझ लो रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए उस वीडियो को मिस ना करें, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।